तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है या फिर इसकी पहचान कैसे होती है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये दो टेंस का कॉम्बिनेशन है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमने ये पढ़ा था कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, यानी कि काम जारी होता है, काम चल रहा होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने ये पढ़ा था कि काम पूरा हो चुका होता है लेकिन उसको हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम समाप्त हो चुका होता है लेकिन काम हुए ज्यादा समय नहीं हुआ होता है। अब ये दोनों, ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी काम पहले समाप्त भी हो चुका है और काम अभी चल भी रहा है। तो ऐसा उसी कंडीशन में हो सकता है जब कुछ काम हो चुका हो पहले और कुछ काम अभी भी चल रहा हो, यानी कि काम पहले से ही चल रहा होता है। उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर पहचान करने का जो तरीका है वो है हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, ये शब्द आते हैं और काम पहले से ही जारी होता है, मतलब पहले से ही काम चल रहा है और अब भी चल रहा है। कुछ काम पहले हो चुका है, कुछ काम अब भी चल रहा होता है। तो ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे आपको पता चलेगा, पहचान आप कैसे कर पाएंगे? तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से होंगे, जैसे मोहन 2 घंटे से बाजार जा रहा है। तो 2 घंटे से बाजार जा रहा है यानी 2 घंटे बीत चुके हैं और अभी भी बाजार जा रहा है, तो पहले से काम जारी है। सीता 2 बजे से पत्र लिख रही है, या सीता 3 घंटे से पत्र लिख रही है, 3 बजे से पत्र लिख रही है, सुबह से पत्र लिख रही है। ठीक है, समय दिया रहेगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो जो समय दिया रहेगा उस समय से काम अभी तक जारी है, यानी कुछ काम हो चुका है, कुछ काम अभी चल रहा है। लेकिन जरूरी नहीं कि समय दिया हो, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें समय नहीं दिया होता है, लेकिन सेंटेंस को पढ़ने से, वाक्य को पढ़ने से हमें ये पता चल जाता है कि काम पहले से ही जारी है, यानी काम पहले से ही चल रहा है। जैसे मैं अपना काम करता रहा हूं, करता रहा हूं से क्या पता चलता है? मैं अपना काम अब भी कर रहा हूं और मैं अपना काम पहले भी कर रहा था, यानी पहले भी कर रहा था, अब भी कर रहा हूं, पहले से ही कर रहा हूं, बोल सकते हैं ऐसा। समय नहीं दिया है कि कब से कर रहा हूं, बट पहले से, मतलब कर रहा हूं, करता रहा हूं। ठीक है, मैं अपना काम करता रहा हूं, इसमें समय कहां दिया गया, कब से कर रहा हूं, समय नहीं दिया है, लेकिन ये पता चल रहा है कि पहले भी हो रहा था मेरा काम और अब भी हो रहा है मेरा काम। ठीक है, अब अगर पहचान इसकी हो गई तो उसके बाद नंबर आता है हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज बीन होता है या फिर हैव बीन होता है। हैज बीन ही, शी, इट, या फिर कोई सिंगुलर नाउन का सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हैज बीन का यूज होगा। और हैव बीन कब लगेगा? अगर सब्जेक्ट आई होगा, वी होगा, दे होगा, यू होगा, या फिर कोई प्लूरल नाउन होगा, बहुवचन होगा, तो उसके साथ हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। चलिए बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, यानी सकारात्मक वाक्य की। सिंटेक्स इसका है, जैसे सब हर टेंस में जो सिंटेक्स होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब, और इस मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ेगा क्योंकि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सिंस या फॉर, मतलब अगर समय दिया रहेगा, मतलब किस टाइम से कर रहा हूं, तो से के लिए सिंस लगाएंगे या फिर फॉर लगाएंगे, उसके बाद टाइम लिखेंगे जो टाइम उसमें दिया गया है, उसके बाद अदर वर्ड्स जो कुछ बचता है। अब सिंस कब लगाएंगे और फॉर कब लगाएंगे, ये बात आप बहुत ध्यान से ही समझ लीजिए, बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए। देखिए, अगर जो समय दिया गया है वो निश्चित समय होता है तो उसके लिए सिंस का यूज करते हैं, और दिया गया समय अगर अनिश्चित समय होता है तो उसके लिए फॉर का यूज करते हैं। अब सिंस और फॉर, निश्चित समय, अनिश्चित समय, इसको आप थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए ताकि आगे के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी आपको। फॉर का यूज वहां पर करते हैं जहां पर पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 2 घंटे से, तो 2 घंटे का एक पीरियड है, 3 घंटे से, 3 घंटे का एक पीरियड है उस समय से अब तक। ठीक है, या फिर 4 दिनों से, तो 4 दिनों का एक पीरियड है, पीरियड ऑफ टाइम। 4 महीनों से, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड 4 महीनों का एक पीरियड है, 4 महीने से लेकर अब तक काम हो रहा है। ठीक है, या फिर 5 सालों से, 6 सालों से, 10 सालों से, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। 10 सालों का, 6 सालों का, 5 सालों का एक पीरियड है, तो 5 सालों से लेकर अब तक। ठीक है, तो अगर कहीं पर पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है, यानी कि 2 घंटे से, 4 घंटे से, 4 दिन से, 5 दिन से, 5 हफ्ते से, 4 हफ्ते से, 2 महीने से, 10 सालों से, 15 सालों से, तो इसके लिए हम यूज करते हैं फॉर का। ये होता है सब अनिश्चित समय।
ठीक है। इसके अलावा निश्चित समय क्या होगा, जैसे दिन के लिए यानी कि घंटे के लिए पहले हम बात कर लेते हैं। अगर घंटे के लिए ये कहा जाए 2 घंटे से 4 घंटे से ना दे करके ये कहा जाए 2 बजे से 4 बजे से 3 बजे से 1 बजे से, तो ये होता है निश्चित समय। तो उसके लिए सिंस का यूज करते हैं से के लिए। ठीक है। इसी तरीके से दिन की कोई भी अवस्था हो, जैसे सुबह से, शाम से, दिन से, रात से, आधी रात से, दोपहर से, तो इसके लिए भी हम सिंस का यूज करते हैं से के लिए। उम्र की कोई भी अवस्था हो, जैसे जन्म से ही या बचपन से ही या युवा अवस्था से ही या बुढ़ापे से ही, तो इसके लिए भी सिंस का यूज करते हैं से के लिए। ठीक है। इसी तरीके से अगर 2 महीने 4 महीने से ना देकर महीने का नाम दिया हो, जनवरी से, फरवरी से, अप्रैल से, मार्च से, तो इसके लिए भी सिंस का यूज करेंगे। वर्ष के लिए अगर 2 साल से, 4 साल से, 10 साल से ये ना दे करके दिया हो 1992, सन 2000, 2010 से, 2015 से, 2020 से, यानी जो ईयर है वो दिया गया हो, सन दिया गया हो, तो वहां पर भी हम सिंस का यूज करते हैं से के लिए। ठीक है। तो उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए कुछ सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। पहला सेंटेंस है मैं प्रयत्न करता रहा हूं। देखिए प्रयत्न करता रहा हूं, यहां पर समय नहीं दिया गया है, लेकिन करता रहा हूं इससे ये पता चल रहा है कि काम पहले भी हो रहा था, यानी पहले भी प्रयत्न कर रहा था और अब भी प्रयत्न कर रहा हूं। ठीक है। यानी पहले से ही काम हो रहा है प्रयत्न करने का और अब भी हो रहा है, तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका जो ट्रांसलेशन हम करेंगे, सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख देंगे आई, उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या यूज होगा, हैव बीन का, तो हो जाएगा आई हैव बीन। और उसके बाद इसमें लिखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब है प्रयत्न करता रहा हूं, तो प्रयत्न करना, प्रयास करना, उसके लिए क्या होता है ट्राई, ट्राई, और इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, तो हो जाएगा ट्राइंग, आई हैव बीन ट्राइंग। अब इसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, ना तो ऑब्जेक्ट है ना तो अदर वर्ड। ठीक है। सिंस फॉर कुछ भी नहीं है, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया हमारा। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है रोजी अंग्रेजी पढ़ती रही है। रोजी अंग्रेजी पढ़ती रही है, तो इसमें भी समय नहीं दिया गया है कि कब से पढ़ती रही है, लेकिन पढ़ती रही है इससे ये पता चलता है कि पहले भी पढ़ रही थी और अब भी पढ़ रही है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे रोजी और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए रोजी क्या है, एक वचन है, एक लड़की का नाम है, एक स्त्री का नाम है, तो ये एक वचन है, इसके लिए लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। ठीक है। एक वचन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ हैज बीन का यूज होता है। मेन वर्ब है पढ़ती रही है, यानी कि रीड, और इसमें जोड़ेंगे आईएनजी, रीडिंग। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है, क्या या किसे लगाने पर, तो अंग्रेजी पढ़ती रही है। क्या पढ़ती रही है, अंग्रेजी, तो यहां पर हम लिख देंगे इंग्लिश, रीडिंग इंग्लिश, फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट, ट्रांसलेट हो गया, रोजी हैज बीन रीडिंग इंग्लिश। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है अंकित अपने मित्र से 2 घंटे से बात कर रहा है। ठीक है। इसमें समय दिया गया है 2 घंटे से बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है अंकित, अंकित लिख दिया हमने। इसके बाद हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब। तो अंकित एक लड़के का नाम है, एक आदमी का नाम है, एक पर्सन का नाम है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगेगा एक वचन वाला, सिंगुलर नाउन वाला हैज बीन। उसके बाद लिखना है हमें मेन वर्ब। मेन वर्ब है बात कर रहा है, तो टॉक मीन्स होता है बात करना, इसमें जोड़ेंगे आईएनजी टॉकिंग। ठीक है। इसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या या किसे लगाने से पता चलता है, तो पूछा जाए क्या बात कर रहा है, नहीं पता है, किसे बात कर रहा है, नहीं पता है, किससे बात कर रहा है, ये अदर वर्ड्स में आएगा। सिर्फ क्या और किसे लगाने पर ही अगर कोई आंसर आता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है, इसके अलावा और कुछ होता है तो वो अदर वर्ड्स होता है। ठीक है। तो मित्र से, तो यहां पर लिख देंगे विद मीन्स से, और फ्रेंड मित्र, टॉकिंग विद फ्रेंड। ठीक है। और अपने मित्र से लिखा है, तो यहां पर हमें हिज लिखना पड़ेगा, टॉकिंग विद हिज फ्रेंड, या फिर टॉकिंग टू हिज फ्रेंड भी लिख सकते हैं ना, टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, अपने मित्र से। ठीक है। टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, अपने मित्र से बात कर रहा है। इसके बाद ये हो गया सिंस और फॉर का यूज करना है हमें, सिंस या फॉर का। तो समय दिया गया है 2 घंटे से, तो से के लिए सिंस या फॉर का यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर है 2 घंटे, 2 घंटे अनिश्चित समय, अभी मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, 2 घंटे अनिश्चित समय है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पता चल रहा है
कि कौन से 2 घंटे की बात हो रही है, कितने बजे से कितने बजे तक, ये सब कुछ भी क्लियर नहीं है, सिर्फ 2 घंटे से लिखा है तो अनिश्चित समय है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे फॉर मीन्स से, और 2 घंटे के लिए लिख देंगे 2 आवर्स, 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे से। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। हम लोग सुबह से इस काम को कर रहे हैं, हम लोग सुबह से इस काम को कर रहे हैं। सब्जेक्ट है इसमें बी मीन्स हम या हम लोग, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव बीन, आई वी डी यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगता है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया हैव बीन। उसके बाद लिखना है मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, कर रहे हैं, तो डू मीन्स होता है करना, उसमें आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा डूइंग। उसके बाद क्या लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेन वर्ब में आईएनजी लगाने के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या कर रहे हैं, इस काम को, यह काम या फिर इस काम को, तो उसके लिए हो जाएगा दिस वर्क, दिस वर्क मीन्स यह काम या फिर इस काम। ठीक है, डूइंग दिस वर्क, ऑब्जेक्ट भी हो गया। अब सिंस या फॉर लगाना है, तो टाइम क्या दिया गया है, सुबह से, टाइम जो दिया गया है सुबह, उसके लिए जो से का यूज होगा, और से की जो इंग्लिश लिखेंगे वो सिंस लिखेंगे। ठीक है, सुबह से, दिन की किसी भी अवस्था को निश्चित समय माना जाता है, उसके लिए सिंस का यूज होता है। तो सिंस मॉर्निंग, टाइम हमने लिख दिया क्या, मॉर्निंग, और से लिख दिया सिंस। बच्चे 4 घंटे से सो रहे हैं, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट द चिल्ड्रन, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव बीन। क्यों, क्योंकि बच्चे बहुवचन हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, इसके बाद मेन वर्ब सो रहे हैं, स्लीप मीन्स होता है सोना, स्लीप मीन्स सोना, इसमें जोड़ेंगे आईएनजी, हो जाएगा स्लीपिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या सो रहे हैं या किसे सो रहे हैं, इसका कोई आंसर नहीं आएगा, तो स्लीपिंग, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। इसके बाद सिंस या फॉर पर आ जाओ, 4 घंटे से, तो से के लिए इसमें लिखेंगे फॉर, क्योंकि 4 घंटे अनिश्चित समय है, तो हो जाएगा फॉर 4 आवर्स, फॉर 4 आवर्स। ठीक है, बच्चे 4 घंटे से सो रहे हैं, द चिल्ड्रन हैज बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स। सेंटेंस देखिए, वह बहुत दिनों से बीमार है, वह बहुत दिनों से बीमार है, तो इसके लिए जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ही, और ही के साथ आपको पता है हेल्पिंग वर्ब लगता है हैज बीन, तो वो ये हो जाएगा हैज बीन। और इसके बाद बीमार है, अब देखिए इसमें मेन वर्ब नहीं है, बीमार है, तो बीमार के लिए होता है इल, इल लिख देंगे। और उसके बाद बहुत दिनों से, तो बहुत दिनों ये क्या है, ये एक अनिश्चित समय, कितने दिनों से ये नहीं पता है, तो इसलिए से के लिए फॉर का यूज करेंगे। फॉर बहुत दिनों के लिए हो जाएगा मेनी डेज, फॉर मेनी डेज। ठीक है, या फिर इसके लिए हम यूज कर सकते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम का मतलब भी वही होता है बहुत समय से या फिर बहुत दिनों से। ठीक है, तो फॉर मेनी डेज या फिर फॉर ए लॉन्ग टाइम, दोनों आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, आप फॉर मेनी डेज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको कोई कंफ्यूजन होने के मतलब कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। ही हैज बीन इल, जहाँ पर हैज बीन के बाद कोई मेन वर्ब ना हो, वहां पर क्या होता है कि हैज बीन या हैव बीन ही मेन वर्ब का काम करता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यही मेन वर्ब है यहाँ पर, हैज बीन मतलब है, और इल मीन्स बीमार। ठीक है, अगला सेंटेंस है वह सोमवार से बीमार है, यहाँ पर भी वही बात है, ही, उसके बाद हैज बीन, और उसके बाद इल, वह बीमार है। ठीक है, अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, इसमें दिया गया है निश्चित समय, दिन का नाम दिया गया है, कब से बीमार है, सोमवार से। ठीक, तो सोमवार से के लिए सिंस का यूज करेंगे, और उसके बाद लिख देंगे मंडे, सिंस मंडे, सोमवार से, क्योंकि निश्चित समय है, कंफर्म बता दिया गया है कि किस दिन से बीमार है। अगला सेंटेंस है देश के नेता 1947 से ही किसानों को धोखा दे रहे हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, देश के नेता, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, द लीडर्स ऑफ कंट्री, देश के नेता, ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, पूछा जाए कौन किसानों को धोखा दे रहे हैं, तो आंसर आएगा देश के नेता, तो जो कौन लगाने पर आंसर आए वही होता है सब्जेक्ट, द लीडर्स ऑफ कंट्री, ये हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे हैव बीन का, हैव बीन, क्योंकि देश के नेता, लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स हैं ना देश में, लीडर्स लिख देंगे, द लीडर्स ऑफ कंट्री, और ये हो जाएगा हैव बीन, द लीडर्स ऑफ कंट्री हैव बीन। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, धोखा दे रहे हैं, तो डिसीव मीन्स होता है धोखा देना, चीट मीन्स भी होता है धोखा देना, मैं यहाँ पर डिसीव लिख रहा हूँ, डिसीविंग, और किसको धोखा दे रहे हैं, किसानों को। ठीक है, डिसीविंग द फार्मर्स, फार्मर्स किसानों को, डिसीविंग द फार्मर्स,
किसानों को। 1947 से ही, ध्यान रखना ही की कोई इंग्लिश इसमें आपको नहीं लिखनी है, 1947 से ही यानी 1947 से, ठीक है। तो निश्चित समय है, ईयर का नाम दिया गया है कौन सी ईयर से, ठीक है। तो सिंस 1947 ये हमने लिख दिया। The leaders of country have been deceiving the farmers since 1947। अगला सेंटेंस है, वे लोग 20 वर्षों से एक निजी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, कौन काम कर रहे हैं, वे लोग, तो इसके लिए लिखेंगे दे, ठीक है। दे मीन्स वे या फिर वे लोग, एक ही बात है। दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे हैव बीन, तो ये हो गया हैव बीन। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, काम कर रहे हैं, वर्किंग। वर्क मीन्स होता है काम करना, वर्किंग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या काम कर रहे हैं यानी ऑब्जेक्ट क्या है नहीं पता है, बस कर रहे हैं। और इसके बाद आ जाते हैं हम सिंस या फॉर पर। देखिए अदर वर्ड्स हम पहले लिख दें, सिंस या फॉर और टाइम बाद में लिख दें, या फिर सिंस फॉर और टाइम पहले लिख दें और अदर वर्ड्स बाद में लिख दें, इसमें ये चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट तक बिल्कुल सिंटेक्स के हिसाब से चलेंगे, उसके बाद सिंस फॉर और अदर वर्ड्स को आगे पीछे कर सकते हैं, दोनों सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम पहले चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, एक निजी कंपनी में, इसकी इंग्लिश पहले लिख दें, वर्किंग इन ए निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, इन ए प्राइवेट कंपनी, वर्किंग इन ए प्राइवेट कंपनी। और उसके बाद 20 वर्षों से, अब 20 वर्षों क्या है, एक अनिश्चित समय है, कौन से 20 वर्ष नहीं पता है, ठीक है। तो अनिश्चित समय के लिए हम लिखेंगे फॉर 20 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स यानी कि 20 वर्षों से, ठीक है। तो ये हो गया, दे हैव बीन वर्किंग इन ए प्राइवेट कंपनी फॉर 20 ईयर्स, वे लोग 20 वर्षों से एक निजी कंपनी में काम कर रहे हैं। अगला सेंटेंस है, सरकार करीब 50 वर्षों से विधि व्यवस्था सुधार रही है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, कौन सुधार रही है, द गवर्नमेंट, सरकार, तो गवर्नमेंट ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद लिखेंगे हैज बीन, एक वचन है सरकार, ठीक है। और सुधार रही है यानी कि मेन वर्ब क्या है, इम्प्रूव मीन्स होता है सुधार करना, तो ये हो जाएगा इम्प्रूविंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या सुधार रही है, विधि व्यवस्था, तो विधि व्यवस्था की इंग्लिश होती है लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सिंस या फॉर, करीब 50 वर्षों से, तो अनिश्चित समय है, करीब 50 वर्षों से, तो इसके लिए लगाएंगे क्या, फॉर। फॉर के बाद हम लिखेंगे 50 वर्षों से, करीब 50 वर्षों से, तो करीब यानी कि अबाउट, अबाउट मीन्स लगभग या फिर करीब, और 50 के लिए हो जाएगा 50 ईयर्स, ठीक है। तो ये हो गया, द गवर्नमेंट हैज बीन इम्प्रूविंग लॉ एंड ऑर्डर फॉर अबाउट 50 ईयर्स, लगभग 50 वर्षों से सरकार विधि व्यवस्था सुधार रही है। यहां पर मैं आपको एक जरूरी बात और बता देना चाहूंगा, कोई भी समय दिया गया हो, यानी निश्चित समय दिया गया हो या फिर अनिश्चित समय दिया गया हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और उसमें पिछले लगा हो, ठीक है, यानी पिछले 2 महीने से, पिछले 2 बजे से, पिछले अगस्त से, या फिर पिछले महीने से, मतलब निश्चित समय या अनिश्चित समय कुछ भी हो, से के साथ पिछले लगा हो, तो वहां पर सिंस का यूज करते हैं से के लिए। बात समझ में आई? समय चाहे अनिश्चित हो चाहे निश्चित हो, अगर से के साथ पिछले लगा हुआ है तो उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे, यानी से के लिए सिंस का यूज करेंगे। और पिछले की इंग्लिश होती है लास्ट, वो तो हम लिखेंगे। जैसे ये सेंटेंस है, रितिका पिछले 2 माह से अनुवाद सीख रही है, तो इसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा रितिका। रितिका क्योंकि एक वचन है, एक स्त्री का नाम या फिर एक लड़की का नाम है। हैज बीन, इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो हो गया हैज बीन। इसके बाद मेन वर्ब सीख रही है, लर्न मीन्स होता है सीखना, आईएनजी लगा देंगे, लर्निंग, ठीक है, सीख रही है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या सीख रही है, अनुवाद सीख रही है, ट्रांसलेशन, अनुवाद के लिए क्या हो गया, ट्रांसलेशन, ठीक है। अब इसके बाद लिखा है पिछले 2 माह से, पिछले 2 माह से, तो यहां पर हम लिखेंगे से के लिए सिंस, और पिछले के लिए लिखेंगे लास्ट, और 2 माह के लिए हो जाएगा 2 मंथ्स। तो ये हो गया पिछले 2 माह से सिंस लास्ट 2 मंथ्स। क्लियर है? अगला सेंटेंस देखिए, ये भी इसी तरीके से है। ये सेंटेंस है, राष्ट्रपति पिछले 15 सितंबर से जापान की यात्रा कर रहे हैं। तो इसके लिए जो सब्जेक्ट हो जाएगा प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति यानी कि द प्रेसिडेंट,
अब किसी भी कंट्री का जो प्रेसिडेंट होता है वो एक ही होता है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगा वो होगा हैज बीन, यानी एक वचन वाला सिंगुलर नाउन वाला। ठीक है, इसके बाद मेन वर्ब यात्रा कर रहे हैं, ट्रैवल मीन्स होता है यात्रा करना, तो ये हो जाएगा ट्रैवलिंग। ठीक है, उसके बाद जापान की यात्रा कर रहे हैं, तो ट्रैवलिंग टू जापान, जापान की यात्रा के लिए क्या हो जाएगा, ट्रैवलिंग टू जापान, ट्रैवलिंग टू जापान। इसके बाद पिछले 15 सितंबर से, अब यहाँ पर देखिए 15 सितंबर से, ये निश्चित समय है लेकिन हमें उस पर नहीं जाना, निश्चित समय के लिए वैसे सिंस तो यूज करते ही हैं। ठीक है, लेकिन अगर पिछले लगा हो से के साथ, तो समय निश्चित हो या निश्चित हो कुछ भी हो, उससे हमें नहीं मतलब, सिंस का यूज करेंगे, तो आंख मूंदकर सिंस हमें यहाँ पर लगा देना है, सिंस। उसके बाद लिखेंगे लास्ट, सिंस लास्ट 15 सितंबर। ठीक है, 15 सितंबर, सिंस लास्ट 15 सितंबर, सितंबर। ठीक है, ये हो गया। अगला सेंटेंस है, तुम पिछले 5 हफ्तों से विद्यालय नहीं आ रहे हो। नहीं को अभी हम हटा देते हैं क्योंकि अभी हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, नहीं इसके बाद पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। तुम पिछले 5 हफ्तों से विद्यालय आ रहे हो, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट यू, यू के साथ हमें पता है क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, तो ये हो जाएगा हैव बीन। और इसके साथ मेन वर्ब क्या हो जाएगा, आ रहे हो, तो ये हो गया कमिंग। ठीक है, उसके बाद टू स्कूल, कहाँ आ रहे हो, कमिंग टू स्कूल, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, अदर वर्ड हो गया कमिंग टू स्कूल। पिछले 5 हफ्तों से, तो सिंस, क्योंकि पिछले लगा हुआ है इसलिए सिंस लगाएंगे, और पिछले के लिए लिखेंगे लास्ट, तो सिंस लास्ट 5 हफ्तों, 5 हफ्तों के लिए क्या हो जाएगा 5 वीक्स, सिंस लास्ट 5 वीक्स, यू हैव बीन कमिंग टू स्कूल सिंस लास्ट 5 वीक्स। तो उम्मीद है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का आज का ये जो वीडियो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया है, आपको बातें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए, इसलिए मैंने बहुत ही ज्यादा सेंटेंस आपके लिए इसमें ट्रांसलेट किए हैं, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है तो आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो बाकी जो सेंटेंस है यानी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये हम कल सीखेंगे। आज अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने जो सीखा कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको अच्छे तरीके से समझ में आया या नहीं, और वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर कमेंट करके। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और बेल आइकॉन ऑन करके रखिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।